नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपको शंख के बारे में बताने आई हूँ। इसके पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। तो आज मैं आपको शंख के बारे में बताना चाह रही हूँ। पूजा घर में आप लोग शंख तो रखते ही होंगे। कैसे रखते हैं आप शंख? ऐसे ही लेकर खरीद कर आए और रख देते हैं? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको, अगर आपके घर में पूजा स्थल पर शंख है तो उसके बारे में बता रही हूँ। शंख को कभी भी पूजा स्थल पर बिना कपड़े के मत रखिए। शंख को आप रखिए, उसके नीचे आप सफ़ेद या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर चावल रखिए और उस पर शंख को रखिए। क्योंकि शंख कहते हैं जिस घर में होता है उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, और जितना धन होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। तो घर में शंख रखने से कहते हैं धन बढ़ता है। लेकिन उसको रखने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो शंख को हमेशा सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पर ही पूजा स्थल पर रखें, और शंख को कभी ज़मीन पर नहीं रखें। जैसे कि कथा हवन हो रहा है तो पंडित जी ने कहा शंख दीजिए, तो आप शंख ज़मीन पे आप दे देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शंख को आप हाथ में दीजिए पंडित जी को, और पूजा स्थल पर कोई भी वस्त्र बिछा कर ही रखिए। और जैसे सब भगवानों की आप पूजा करते हैं वैसे ही शंख को भी धूप दीप दिखाया जाता है। तो पूजा करते टाइम शंख की भी पूजा करिए, देखिएगा आपका धन कितना बढ़ेगा। शंख में कभी भी कहते हैं जल भर के रखो, कई लोग कहते हैं, तो जल भरकर नहीं रखना चाहिए। शंख में जल तभी रखिए जब आप पूजा कर रहे होते हैं, तभी जल रखिए। तभी आप अगर आपको भगवान को नहलाना है तो शंख में जल भरकर अक्षत डाल के भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं शंख की दिशा। शंख को किस दिशा में रखना चाहिए? वैसे तो मंदिर आपका जिस भी दिशा में हो, वैसे तो कहते हैं पूरब या उत्तर में मंदिर अच्छा माना जाता है, लेकिन घर में जो आपका मंदिर है, शंख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। शंख को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे क्या होगा? आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। और कैसा शंख घर में रखना चाहिए? घर में हमेशा दक्षिणावर्ती शंख अगर आपको मिल जाए तो वो रखिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है तो वारे न्यारे हो जाते हैं, सारे काम बनते हैं, पैसे की वजह से कोई आपका काम रुकेगा नहीं। तो शंख को आपको लाल या सफ़ेद कपड़े में रखना चाहिए। शंख में चावल भर कर रखना बहुत अच्छा होता है। शंख में आप चावल भर कर रखिए, ये नहीं एक बार आपने रख दिया। शंख में रोज़ शंख की सफाई करिए। जैसे बाकी आप भगवान की फ़ोटो पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, तो शंख में भी चावल डेली बदलिए। और इन चावलों को आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी भी खुश हो जाएंगे। कहते हैं पक्षी जो होते हैं अनमोल पक्षी होते हैं, उनको अगर भोजन मिल जाएगा तो पुण्य तो मिलेगा ही, धन तो बढ़ेगा ही, धन संपदा आपकी बढ़ती जाएगी। और कहा जाता है कि कभी भी जैसे शाम की पूजा आप सनसेट की बात करते हैं, सूर्यास्त की बात करते हैं, तो शंख कई लोग बजाते हैं। तो सूर्यास्त के बाद शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ये समय जो होता है देवी देवता के शयन का समय होता है। भगवान के शयन में सोने में बाधा उत्पन्न होती है। तो शाम के समय कभी भी शंख मत बजाइए। घंटी भी नहीं बजाई जाती। कई लोग घंटी बजाते हैं
मेरा ये मानना है शाम के समय अगर आप सनसेट के बाद पूजा कर रहे हैं तो घंटी भी मत बजाइए, क्योंकि ये वक्त होता है भगवान के शयन का, भगवान के आराम का। सुबह आप जितनी जल्दी उठ जाइए, जितनी जल्दी शंख और घंटी खूब बजाइए, आपको बहुत फल अच्छा मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, सारे काम बनेंगे। लेकिन शाम के समय शंख नहीं बजाना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी शंख से रिलेटेड। अगर आपके घर में शंख है तो जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इन बातों को आप फॉलो करिए, मुझे भी फॉलो करिए, मुझे भी सब्सक्राइब करिए। और बातें अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये अच्छी जो बातें हैं वो और लोगों तक जाएं। क्योंकि कहते हैं आजकल टाइम नहीं होता लोगों के पास, लेकिन मैं आई एम ऑल्सो वेरी बिज़ी, बट मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताती रहती हूँ। जितना ज्ञान मुझे है मैं ज्ञान बांटती रहती हूँ। तो लाइक शेयर तो बनता ही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।